रात का समय है। आर्मी कैंप का माहौल जोश से भरा हुआ है। चारों ओर से सैनिकों की हंसी ठिठोली, शोरगुल और जीत की कहानियां गूंज रही हैं। इन्हीं यादों के बीच एक सीन साइलेंट मोड में कट होता है और वहां खड़ा है क्वक, जो बीते जन्म की यादों में डूबा हुआ है। वो पहली मुलाकात जिस दिन मैंने उसे देखा था आर्मी में भर्ती के बाद, उसी ने मुझे पहली बार महसूस कराया था कि ये दुनिया अकेले नहीं कटती। धुंधले से यादों में कैंप का वो पहला रात, साथी सैनिक हंस रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लेकिन तभी हवा में एक कड़वी आवाज गूंजती है, नया है क्या तू, रूल नहीं पता तुझे। और फिर धड़ाम, एक भारी भरकम जूता किसी नए सैनिक की पसलियों में उतरता है। जमीन तक हिल जाती है। सैनिकों का सारा जोश अचानक खामोशी में बदल जाता है। उस नई भर्ती को घूरता हुआ एक मुस्कुराते सीनियर, चौड़ा सीना, बाजू में तगड़ा टैटू, जो खाने की थाली की तरफ इशारा करता है। यहां का रूल है, नया बंदा पुरानों को रेशन देगा। तूने खाना बनाया, अब वो हमारा है। शूजी की बगावत, तू कौन होता है रूल बनाने वाला। तभी भीड़ से निकलकर सामने आता है शूजी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक बेहिसाब ठंडा तिरस्कार। ओह, तो ये है तुम्हारा वेलकम रिचुअल? पुराना मतलब गुंडा बनने का लाइसेंस? सीनियर उसकी तरफ घूरता है। तू ज्यादा बोल रहा है, क्या खुद को हीरो समझता है? शूजी अपने स्टाइल में थाली उठाकर कहता है, भाई मैं तो रेशन खाने आया था, ड्रामा देखने नहीं। जैसे ही सीनियर आगे बढ़ता है, एक छोटा सा पत्थर हवा में घूमता है और सीधा शूजी की तरफ आता है। शूजी रुकता है, घूमता है। पीछे से आता है एक बिल्कुल नया चेहरा, एक नया सैनिक, दुबला पतला पर आंखों में जहर। मैकू की पहली लाइन, मैं भी आज ही आया हूं। मतलब, अब बता, मेरे रेशन के लिए तू किक मारेगा? पूरा कैंप सन्नाटा, सीनियर के हाथ रुके हुए। सब सोच रहे अब क्या होगा। सीनियर ने जैसे ही हाथ उठाया, इन्हें अपनी थाली से एक उबला हुआ गरम आलू उठाया और पिच, वो आलू सीधा सीनियर की आंखों पर जा गिरता है। ले खा पहले ये, फिर बात करना रेशन की। सीनियर चीखता है, आंख, ये तो उबलता हुआ था। जल गया मैं। बाकी सैनिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई आलू बम फेंका इसने, इतना गर्म था कि इसकी इज्जत उबाल दी। शूजी और एक्कू पास पास खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दूर से खड़ा ये सब देख रहा है। उसे वही पुरानी याद ताजा हो जाती है। यही था वो, मेरा पहला सच्चा दोस्त, एक आलू से जिसने पूरी सत्ता पलट दी थी। तेरा नाम क्या है रे? इकू की एंट्री फुल स्टाइल में। पिछले आलू अटैक के बाद कैंप में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में हलचल थी। और तभी शूजी एक्कू से पूछता है, भाई वैसे नाम क्या है तेरा? एक्कू थोड़ा मुस्कुराते हुए स्टाइल में गर्दन घुमाता है और कहता है, मेरा नाम इकू है, याद रखना। हाँ, वही एक्कू जो आलू से बमबारी करता है। वक्त बीतता है और फिर आता है वो मनहूस दिन। कई हफ्तों की ट्रेनिंग, दोस्ती और मस्ती के बाद तीनों दोस्त अब असली जंग के मैदान में हैं। गड़गड़ाहट, धूल भरी हवाएं, तलवारों की चिल्लाहट। एक ऐसा मोर्चा जहां मौत और मिर्ची दोनों एक साथ उड़ रहे हैं। शूजी और इकू मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन तभी बचाओ शूजी! एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज। धुंध के बीच से निकलता है एक डरावना साया। उसकी आंखें लाल, दांत खंजर जैसे और पीठ पर खून से सनी छाया। नाम है खोकुफू, खून पीने वाला दानव। वो शूजी को उठाता है और सीधा खाई के ऊपर ले जाकर लटका देता है। तो तुम हो इंसान, ये लो, अपने दोस्त को वापस पाओ। शूजी चीखता है, वो तुझे मार डालेगा। लेकिन भाई इकू कौन सा नूडल खा के आया था, वो सीधा रुकता नहीं। एक्कू बोले, रुको, नहीं तो फट जाएगी ये। इकू जेब से निकालता है एक लाल फ्लेयर और ऊपर उठा देता है। छोड़ उसे, नहीं तो मैं ये फोड़ दूंगा, सब तेरे पीछे आएंगे। उसकी आंखों से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलती है। पूरा मैदान जैसे साइलेंस मोड में चला गया। ठीक है इंसान, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे प्यारे दोस्त को। और अगले ही सेकंड शूजी को उसने सच में छोड़ दिया, खाई में। शॉक्ड शूजी चीखता, इकू भाई क्या ही किया? शूजी की आंखें फटी की फटी। क्या छोड़ दिया? लेकिन वो तो नीचे गिर रहा है। इकू भागकर खाई के पास आता है और चीखता है। कोकुफू पीछे से एकदम मनहूस हंसी के साथ कहता है, तुमने मांगा था ना कि छोड़ दूं, मैंने छोड़ दिया। अब रो क्यों रहा है बे? पूरा माहौल अचानक इमोशनल ड्रामा में बदल गया। इकू का उग्र रूप अब तू गया कोकुफू।
इकू की आंखों में आग जल उठती है। तूने धोखा दिया, तूने मेरे भाई को फेंक दिया। उसकी हथेली से निकलती है चमकती नीली ऊर्जा। वो गरजते हुए चिल्लाता है और कोकुफू की तरफ फेंक देता है एक आसमानी हमला जो खुद रावण के सिर भी उड़ा देता। एक ऊंचा पहाड़, ऊपर अकेला एक राक्षस खड़ा है। चांदनी रात में उसका साया ऐसे फैला है जैसे किसी हॉरर मूवी का पोस्टर हो। श्री चट्टान के किनारे लटका है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। भाग इकू, भाग, वरना ये तुझे भी मार देगा। लेकिन तभी उस डरावने राक्षस की भारी आवाज गूंजती है। चुप हो जा और सुन मेरी बात। भाई ये तो खुद ही स्क्रिप्ट लिख रहा है। या गंभीरता से कहता है, मेरे अंदर की ऊर्जा बिखर रही है। एक खास जड़ी बूटी चाहिए, लाओगे तो तुम्हें जिंदा रहने लायक शक्ति दूंगा। शुजी और इकू ऐसे देख रहे हैं जैसे भाई ये कौन सा नया एमसीक्यू आ गया। इकू की आंखें सिकुड़ती हैं, शुजी की सांसें हाँफ रही हैं और राक्षस चुपचाप ड्रामेटिक पोज में खड़ा है जैसे कोई झांसी। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखों में वही सवाल, क्या हम सच में एक राक्षस के लिए जड़ी बूटी ढूंढने जा रहे हैं? कहीं ये बाबा रामदेव ऑफ ब्लड वैली तो नहीं? लेकिन फिर सन्नाटा। तभी वो दानव लाल जलती आंखों से कहता है, तय करो इंसानों, वरना तुम दोनों अगले होंगे मेरे रात के खाने में। अब तो दोनों का चेहरा ऐसा जैसे क्लास में मैडम ने कहा हो, तू खड़ा हो और पूरी कविता सुना। अगर हम मना करें तो मरेंगे, अगर हाँ कहें तो भी हो सकता है मरेंगे, लेकिन शायद जी भी जाएं। तो फिर ठीक है, दोनों ने बोला एक साथ जैसे इंडिया का न्यू ईयर हो गया हो। एंटर पहाड़ी बाबा जी। तभी पीछे से एक और धमाका। एक बूढ़ा आदमी चट्टान के ऊपर लहराते बाल और काले लबादे में खड़ा। पूरा माहौल बदल गया। उसके चारों ओर अंधकार लहराता है जैसे वो खुद नाइट मोड हो। तो तुमने राक्षस से सौदा कर ही लिया? शुजी और इकू ऊपर देखते हैं। अबे ये कौन नया प्लेयर आ गया गेम में? बूढ़ा लेकिन बवाल, ओल्ड बट गोड़ा बोल्ड। उस बाबा की आंखें चमक रही हैं ऐसे जैसे उसने सारा नेटफ्लिक्स देख डाला हो और अब स्पॉयलर्स देने आया हो। उसकी उपस्थिति ऐसी जैसे चाय में काली मिर्च गिर गई हो। अजीब लेकिन मजेदार। ये राक्षस जिसे तुम मान चुके हो वो सिर्फ सौदे का राजा नहीं, वो तुम्हारी किस्मत की चाबी भी हो सकता है। या शब्द भारी, मूड गहरा और दोनों हीरो हक्का बक्का। अब शुजी और इकू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। सामने राक्षस, ऊपर बाबा और नीचे खाई। जिंदगी बनी है मिक्स वेज पुलाव, जिसमें हर चम्मच में कुछ नया चौंक। जगगढ़ माउंटेन की पहाड़ियों में एक टेढ़ी मेढ़ी नुकीली सी पहाड़ी पर एक साया खड़ा है। हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं और वो चांदनी में ऐसे चमक रहा है जैसे कोई इमोविलिये पोज दे रहा हो। मैंने उनकी आंखों में एक अच्छी चमक देखी थी। वो कहता है जैसे कोई बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद बच्चों को संस्कार सिखा रहा हो। लेकिन भाई ये कोई टीचर नहीं, ये है अनरेस्ट्रेन्ड डीमन। टाइगर की भूख और इंसानों की आत्मा का भट्ठा। अब असली बात सामने आती है, ये अनरेस्ट्रेन्ड डीमन क्या भला है? तो जनाब, जब कोई इंसान किसी भयानक टाइगर द्वारा कच्चा चबाया जाता है जैसे क्रैकल वाली चॉकलेट, और उसका हृदय घृणा से भर जाता है, तो वो इंसान मरकर बन जाता है। यानी ऐसा राक्षस जिसकी आत्मा हर वक्त फुल रेज में होती है और जो अब जीता है सिर्फ अपने मास्टर की सेवा में आत्माएं खपाकर। वाइब्स। ये लोग आत्माओं को खा खा कर अपने बॉस का स्पिरिचुअल रैंक बढ़ाते हैं। हाँ सही सुना, यहाँ MLM चल रहा है। जितनी आत्माएं दोगे उतना प्रमोशन मिलेगा। अनरिस्ट्रेन्ड इन टेक्निक, ये कोई मामूली जादू नहीं है। अब बात करते हैं इस काले जादू के नागराज की, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द अनरिस्ट्रेन्ड डीमन। नाम सुनते ही लगता है कोई 90s की हॉरर सीरीज शुरू होने वाली है। इस कला के 3 खतरनाक स्टेप्स हैं। कंप्रेशन स्टेज, स्टेज 1, स्टीम इंजन वाली आत्मा। इस स्टेज में आत्मा इतनी दबी हुई होती है कि अंदर से भाप जैसी डिमोनिक एनर्जी निकलती है। फूं फूं करके निकलेगी भाई। शुजी और आइकू इस स्टेज पर सामने खड़े हैं जैसे 2 बंदे गरम गरम चाय में बिस्किट डुबोने की तैयारी में हों। आंखों में डर नहीं, लेकिन मूंछों में थोड़ा कांपना दिख रहा है। टेम्परिंग स्टेज, स्टेज 2। खून पहुंचते ही इंसान का खून खुद ब खुद जहर में बदल जाता है। हाँ, ऐसा जहर कि एक बूंद से ही एनिमी बोले, मम्मी।
आइकू की तलवार तो सीधे खून से नहाई होती है। मतलब तलवार नहीं, चलती फिरती टेस्ट ट्यूब हो गई है। जब वो वार करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोतल से चटनी फेंक रहा हो, लेकिन वो चटनी मार देती है। ट्रांसेंडेंट स्टेज, स्टेज 3, आत्मा का वीआईपी लॉबी पास। भाई ये स्टेज है उस दिन के जैसा जब कोई अपनी 3 साल की मेहनत के बाद यूपीएससी क्रैक करता है। यहाँ आत्मा खुद में देवता बन जाती है, लेकिन शैतान देवता। तब इंसान को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कभी दूध भात खाता बच्चा था। अब ये आत्मा की तिजोरी खोलकर एक एक करके सबकी इंटरनल पीस को डिमोलिश करता है। फिर से मिलते हैं शुजी और आइकू से। अब जब हमारे दोनों हीरो इस पूरी नॉलेज से लैस हो चुके हैं, वो खड़े हैं अनरिस्ट्रेन्ड डीमन के सामने, और आइकू फुसफुसाता है, भाई तेरे खून से स्मोक निकल रही है, तेरी तलवार से चटनी टपक रही है। हम लड़ रहे हैं या पाक कला क्लास में आए हैं? लेकिन पीछे खड़ा डीमन सब सुन रहा होता है और कहता है, आर्ट ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डीमन में हंसी मजाक की कोई जगह नहीं बच्चों। शुरुआती वार में ही डीमन की आंखें जलने लगती हैं और हवा में भयंकर काली धूल उड़ती है। हर वार पर लगता है जैसे हॉर्न बजाकर ट्रेन सीधा तुम्हारे ऊपर से गुजर गई हो।